नमस्ते, प्रणाम। मैं मनोज त्रिपाठी प्रतापगढ़। आज हम हैं श्री राजकुमार मिश्रा जी के पास लालगंज में। श्री राजकुमार मिश्रा जी इस समय बहुत व्यस्त चल रहे हैं 11 मार्च से होने वाली श्री राम कथा के धार्मिक प्रवचन में। 5 दिवसीय यह श्री राम कथा लालगंज में इस बार हमारे ख्याल से भैया 5वीं 6वीं बार होगी, नहीं 13वां वर्ष है। 13वां वर्ष है। और इस बार जो है 11 मार्च से यह आयोजन है। दिव्य और भव्य कथा लालगंज की धरती पे होती है। इसकी तैयारी में श्री राजकुमार मिश्रा जी जगह जगह जा रहे हैं। क्षेत्र के समाज सेवियों से, प्रबुद्ध वर्ग से, सभी लोगों से मिल रहे हैं और उनको आहूत कर रहे हैं, उनको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं और इस धार्मिक प्रवचन में सादर आमंत्रित करने की अपील कर रहे हैं। हम उनसे अभी बात करेंगे और जानना चाहेंगे इस पे पूरी तरीके से कैसे कि कौन कौन से संत आएंगे, कहाँ यह आयोजन होगा और उसकी तैयारियों की क्या रूपरेखा है। श्री राजकुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। सर, हम चाहेंगे कि ये जो 11 मार्च से धार्मिक श्री राम कथा का आयोजन आप कर रहे हैं, बड़ा ही दिव्य और भव्य है। सोशल मीडिया पर भी इसका बहुत प्रचार है। तो हम जानना चाहेंगे सर, इसमें क्या कौन से संत का आगमन हो रहा है, किसका किसका? जी देखिए, सबसे पहली चीज कि ये आयोजन जो है 9 वर्षों तक हमारे गांव रईचंदपुर में हुआ। हमारे पूज्य पिताजी के स्मृति में ये कार्यक्रम होता है। इस वर्ष 13वां वर्ष है ये जी। और घुसरनाथ रोड जो अपना है, इसी के बगल जंगली वीर बाबा को जो रोड जाता है, उसी से थोड़ा पहले जो है PNS स्कूल के बगल वहीं पर आयोजन होता है। पिछले लगभग 3 वर्षों से यहीं पर आयोजन हो रहा है। इस बार 11 से लेकर 15 मार्च तक ये आयोजन रहेगा और समय इसका रहेगा दोपहर 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जी। और खास चीज रहता है रात बाजार का ये कार्यक्रम है, इस वजह से थोड़ा सा लेट होता है, तो किसी को अव्यवस्था न हो इसलिए हमारे पूज्य गुरु जी श्री धाम अयोध्या के महापौर जो हैं, उनके द्वारा भगवान श्री राम का लगाया हुआ भोग जो होगा उसी भोग का भोजन प्रसाद के रूप में 5 दिन सभी को आरती के बाद वितरण होगा जी। और जिनको आयोजन में बुलाया गया है जी, जो भजन गायक हैं गुड्डू राय जी, इस समय स्टार हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला था बम बम बोल रहा है काशी। अच्छा, जो वायरल हुई थी, वायरल बम बम बोल रहा है काशी जी, वो आजमगढ़ से हैं। उनका भजन होगा। उसके बाद पीताम्बरा पीठ से श्री राधिका चतुर्वेदी जी, आपका जो है पिछले वर्ष भी आपका यहाँ लोग बड़ी प्रशंसा की आपकी कथा सुनने के बाद। इस वर्ष भी आपको बुलाया गया है। पीताम्बरा पीठ दतिया से आप आ रही हैं और मिर्जापुर की पावन धरती से हमारे जो धर्मराज शास्त्री जी हैं, कई वर्ष पहले आपका आगमन हुआ था हमारे गांव में रईचंदपुर में। इस बार कई वर्ष से हम आपकी तारीख लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। इस वर्ष आपका जो है समय मिला है। आपका भी प्रवचन सुनने के लिए लोगों को मिलेगा, आचार्य धर्मराज शास्त्री जी। और जो सबसे बड़ी चीज जो इस समय वर्तमान में विज्ञान मानस का उपयोग विज्ञान के रूप में कैसे हो सकता है, आध्यात्म के रूप में कैसे होता है और समाज में परिवर्तन कैसे आए, उस विचारधारा को लेकर पंडित अखिलेश मणि सांडिल्य जी देवरिया वो पधार रहे हैं। तो इनका प्रवचन सुनने को मिलेगा और जिनके द्वारा कई वर्षों से संचालन होता आ रहा है, हमारे पूज्य चाचा जी श्रीनिवास मिश्र जी, जो प्रवक्ता पूर्व हैं पहाड़पुर इंटर कॉलेज के, उनके द्वारा पूरे आयोजन का संचालन होगा। तो इनमें इन अतिथियों को क्षेत्र की जनता के लिए कुछ अच्छा मिले, कुछ बेहतर उनके जीवन में परिवर्तन आए, इसीलिए इस आयोजन की व्यवस्था होती है। और ये जो है विगत 12 वर्षों से चल रहा है। इस वर्ष कुछ 3 दिनों से बढ़कर ये आयोजन क्षेत्र के लोगों ने विशेष सहयोग किया, इस वजह से ये आयोजन जो है 5 दिवस का रहेगा जी। बहुत बढ़िया। ये आयोजन दिव्य 13वां वर्ष है जी इस धार्मिक श्री राम कथा का। तो आज हम लोगों को थोड़ा सा समय मिला, लालगंज में भाई पीयूष तिवारी जी की आवाज पर हम लोगों ने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे सर, इसमें माने कि कथा के बाद आप महाप्रसाद भी, भोजन भी? हाँ, कथा के बाद जो है, चूंकि बहुत देर हो जाती है 10 बजे, तो औरतें जाकर घर पे खाना बनाती थी, फिर उनको सोते हुए 12-1 बज जाता था। तो ये हमारे व्यापारियों ने कहा कि इनके लिए हम लोग सहयोग करेंगे, आप प्रतिदिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था करिए। तो भगवान की कृपा रही, हमारे पूज्य गुरुदेव जी थोड़ा सा अन्न मंगाए हमसे और वो जो है उन्हीं के माध्यम से भगवान
का भोग लगा, उसी प्रसाद का प्रतिदिन यहाँ जो है बनेगा, उसी का वितरण सभी के लिए होगा। तो ये मानिए कि श्री धाम अयोध्या का प्रसाद भी लोगों को प्रतिदिन मिलेगा जी। और इसकी पूरी व्यवस्था हमारे लालगंज के व्यापारी बंधु सहयोग देते हैं भरपूर, जी। उनके द्वारा होगा। कथा तो हम कई वर्षों से पिताजी के स्मृति में करवाते थे और सबसे बड़ा योगदान हमारे जो संरक्षक जी हैं जी। श्री राम अवधेश मिश्र जी, जो सरस्वती शिक्षा निकेतन के जो है डायरेक्टर हैं, जी। आपका मार्गदर्शन बहुत मिलता है। मिलता रहता है। उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले सरस्वती में आयोजन भी स्वतः भागवत कथा सुनी जी। और कई वर्षों से वो हमको जो है मार्गदर्शन करते हैं। तो ये आयोजन का जो संरक्षक का काम होता है वो आप ही के द्वारा होता है जी। और हमारे लालगंज के सभी सहयोगी भरपूर सहयोग करते हैं। इस व्यवस्था को कितने अच्छे ढंग से किया जा सके, उसमें हमारे लालगंज के व्यापारियों का, समाज के विभिन्न लोगों का विशेष योगदान रहता है और खासकर आप जैसे मीडिया के जो कर्मी हैं, प्रचार प्रसार में आप लोग बहुत सहयोग देते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है जी। इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों तक बात पहुंचे कि कथा यहाँ पर 11 मार्च से 15 मार्च तक रहेगी। घुसरनाथ रोड पर छोटी नहर के पास लालगंज अजहारा में, प्रतापगढ़ में ये विस्तार जो है सब तक पहुंचे, ये आप सब सहयोग करिए। तो अभी आप सुन रहे थे श्री राजकुमार मिश्रा जी को, जो लालगंज में 11 मार्च से दिव्य एवं भव्य श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। आयोजक हैं, आप संयोजक हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा, आप सबसे ये विनम्र अपील करता हूँ आज पीयूष तिवारी लालगंज जी के आवाज़ से कि आप सब आएँ और इस धार्मिक प्रवचन में आप सब भक्ति का, धर्म का गोता लगाएं। ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विशेष धन्यवाद आपका मनोज जी। दैनिक जागरण आप देख रहे हैं और हर समय आपका सहयोग रहता है, आपका विशेष आभार।